दोस्तों अभी मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, तो ऐसे आज दिन में 5 बार हो चुका है और साक्षी के साथ लाइफ में ओनली एक ही बार हो रखा है। जब मौसी की रुपाई हुई तो कुछ लोगों ने मौसी की हेल्प की। जय श्री केदारनाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। और उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से अभी मैं हूँ अगस्त्यमुनि मंदाकिनी नदी के जस्ट बगल में और आज जा रहा हूँ यहाँ से अपनी मौसी के घर रायडी। आजकल दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मंदाकिनी नदी में जल स्तर काफ़ी कम हो रखा है और जो मेरा रूम है ना, ठीक सामने कैंप साइट दिखाई दे रही है, तो उसी के पास मेरा रूम भी है। दोस्तों यहाँ अगस्त्यमुनि से मेरी मौसी का घर मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है और 15 मिनट जाने में लगते हैं। तो चलो भाई, यहाँ मार्केट का सारा काम निपटा दिया, अब निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर। दोस्तों अगस्त्यमुनि में मैं कल आ गया था, मम्मी आ रखी है मौसी के यहाँ, साथ में नानी जी भी। दोस्तों अभी मैं अपनी मौसी के गांव रायडी में पहुंच चुका हूं। नीचे सड़क में मैंने बाइक लगा दी है और सड़क से 200 मीटर की दूरी पे मौसी जी का घर है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे जाना पड़ता है, बट जो नज़ारे यहां से दिखाई देते हैं ना, क्या ही गजब के दिखाई देते हैं भाई। आप जहां भी नज़र मारोगे खूबसूरत पहाड़ दिखाई देते हैं। आजकल दोस्तों बारिश नहीं हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में इतनी बारिश होने वाली है कि महीने भर तक बारिश रुकती ही नहीं है। इस साल पता नहीं काफ़ी लेट हो गया। इधर है भाई तनीश, प्रणाम। ठीक ठाक। बाकी इधर है हमारी मौसी जी। मौसी जी को प्रणाम। कैसे हो मौसी आप? ठीक ठाक। बस हो गई रुपाई? बस हो गई, तू आई नहीं तो मैंने कहाँ से आना था, अब मन ही नहीं करता आने का। नमस्ते प्रणाम भाई, सभी लोग होता है। हाँ अब व्यस्त छन रोपड़ियों में हूँ बाकी मैं तो अब हम रोपड़ सके। अब तो मौसी जी ने रुपाई पूरी कर ली है। लास्ट 1-2 साल पहले आपने देखा होगा कि मैं यहाँ आया हुआ था। मम्मी यहाँ कल आ गई थी रुपाई के लिए, क्योंकि पहले के टाइम मौसी भी हमारे यहाँ खूब काम करने आती थी। तो अभी हमारे खेत काफ़ी कम हैं, तो मम्मी तब मौसी लोगों के साथ आई थी। इसके बदले पे नहीं आई हूँ, पर आई हूँ। मैंने मन हो रहा था मेरे रुपाई करने का, तो मैं आ गई भाई। तो गाइस सभी लोगों को राधे राधे भाई। ये है अमित का नाश्ता। तो अमित कल आ गया था अगस्त्यमुनि, अभी इसको यहाँ बुलाया है। ये नाश्ता करके हम जा रहे हैं डडोली अपनी दूसरी बहन के यहाँ। तो गाइस नाश्ता तो हमने कर लिया है। अभी लिया है अमित समोसा, अब खाते हैं समोसे। बहुत दिनों बाद खा रहे हैं भाई समोसे। दोस्तों अभी हमने सुबह का नाश्ता भी कर लिया है, अब निकलते हैं यहाँ से अपने घर की ओर। पहले हमने मौसी के यहाँ जाना था, लेकिन सडनली प्लान चेंज हो चुका है, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो देखो भाई, आजकल मौसी का रंग उड़ गया भाई, दिन रात सुबह शाम खेतों में ही। अब भी खेत में जाएगी। हाँ, और आज भी खेतों में जाएगी। जब मौसी की रुपाई हुई तो कुछ लोगों ने मौसी की हेल्प की, तो ऐसा होता है गांव में कि अब मौसी को भी उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो चलें फिर। हाँ इंतजार कर रहे होगी बहुत देर से। हाँ बाकी ठीक है, फिर मौसी बैठो, तब हम चलते हैं। फिर आऊँगा कभी बढ़िया से, कभी नीचे अब आऊँगा ना बढ़िया से। किले नहीं लोग यहाँ पे ऐसा है ना दोस्तों कि ज़्यादा बॉयज़ भी नहीं है। बाकी इधर है मौसी का लड़का तनीश, ठीक है, तब हैं अभी आराम कर रहा है। बहुत ज़्यादा काम करा इसने भी। हाँ रुपाई भी करी, अब सारा जिम्मेदारी इसी के ऊपर है घर की। सही बात है। 2 भाई हैं, एक भाई तो जॉब पे है, दूसरा भाई आजकल कॉलेज भी कर रहा है और घर के सारे काम भी। ठीक है मौसी जी, तब बैठो हैं, बाय बाय। बाहर तो इतनी तेज़ की धूप हो रही है कि ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। और यहाँ से मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, बहुत प्यारा व्यू दिखाई देता है। यहाँ से ठीक सामने की ओर चौखंबा दिखाई देता है। ये देखो भाई, उस साइड देखो कितनी बर्फ़बारी हो रखी है चौखंबा में। ठीक है तब सभी को बाय बाय, बैठो, हम लोग भी निकलते हैं अब। ठीक है तब। मौसी वहाँ नीचे छोड़ना आती है, बट कोई नहीं। यहाँ से देखो भाई, सड़क यहाँ नीचे है और आसपास के नज़ारे काफ़ी गजब के हैं। नीचे मैं नदी में जूम करता हूँ, ये मंदाकिनी नदी है जहाँ से मैंने ब्लॉग शुरू किया था। दोस्तों हम लोग अभी अपने मार्केट तिलवाड़ा में पहुँच चुके हैं। ये मार्केट हमारे घर के सबसे पास पड़ता है, तो यही हमारा मेन मार्केट है। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। गर्मी काफ़ी हो गई थी, क्योंकि मेरे पास तो हेलमेट है और मम्मी के पास हेलमेट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे पिलाई है रबड़ी वाली लस्सी। कैसी हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है।
बाकी इधर है हमारे फ्रेंड हर हर महादेव। और महादेव। सब बढ़िया? बढ़िया भाई, जय दुर्गे मैया। जय दुर्गे मैया। क्या हाल है? सब बढ़िया। बाकी यहाँ पे समोसे बन के भी रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म। ओ भाई, ओके योद्धा भाई, ठीक है ठीक है अब भाई। लगे रहो दुकान में। ओके। 15 और 30 तारीख इनकी छुट्टी रहती है, उस दिन घूमने का मौका मिलता है, उसी दिन मिलता है तो चलेंगे। फिर भी हम यहीं दिखेंगे आपको। उस दिन भी भाई दुकान खोल देते हैं शाम होते ही, काम भी ज़रूरी है। चलें फिर, अभी तो हमने और धूप में जाना है। बाकी ये यात्रा रूट है, चारधाम यात्रा रूट है, केदारनाथ वाली रोड है। पहुंच चुके हैं अभी दोस्तों नीचे सड़क में। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। काफ़ी धूप भी हो गई है, आज बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। बहुत गर्मी लग रही है भाई आज। कल बारिश हुई ना, जिस कारण आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। सड़क से ऊपर आए हुए लगभग हमें 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मस्त छाया है, तो यहीं पे बैठ के बातें कर रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। हवा चल रही है यहाँ पे मस्त। तो अभी तक हम बैठे हुए थे और अब चल रहे हैं यहाँ से घर की ओर। जो नज़ारे हैं ना दोस्तों, चारों ओर के काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, वो पहाड़ भी। और ऊपर देखो भाई, आसमान में बादल लगे हुए हैं, तो शाम को पक्का बारिश आएगी। पिछले साल इन दिनों तक इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती थी ना, इस साल हुई नहीं। तो किसी को बारिश आने का इंतज़ार है, कोई सोच रहा है कि आए ना तो ठीक है। हेलो, चलिए भाई, हम लोग अभी घर पे पहुंच चुके हैं। ऊपर शेरा हमारा इंतज़ार कर रहा है, से मालिक का वेट कर रहा है। हाँ। बाकी इधर साक्षी है, खाना बना रही है क्योंकि अंदर सीटी की आवाज़ आ रही है। और इधर हैं दादी जी। जय श्री केदार। कैसे हो दादी? ठीक हो? सब बढ़िया? ठीक हो? हम भी ठीक हैं। और सब बढ़िया मस्त रहो और ज़बरदस्त रहो। जबरदस्त रहो। बाकी इधर शेरा है। हेलो, आजा। ये दोस्तों, मैं कहीं भी जाऊँ ना, मेरे आने का बहुत वेट करता है भाई। छलांग ना लगा दे ऊपर से। भरोसा कुछ नहीं है भाई। ये रहे दोस्तों हमारे हरे भरे खेत, और धीरे धीरे यहाँ पे काफ़ी हरियाली हो गई है और कोहरा भी लगातार हमारी साइड को आ रहा है। थोड़ी देर में यहाँ देखना भाई, कोहरा ही कोहरा हो जाएगा, तब तो और भी गजब के नज़ारे दिखने वाले हैं। लगभग 7 बजे का समय हो चुका है। दोस्तों ये कोहरा इतनी फास्ट चल रहा है कि आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा। ये देखो भाई, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों हमारे पास ज़्यादा काम नहीं रहता है। आप लोग हमारी साइड घूमने के लिए आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आ सकते हैं। जून का महीना चल ही रहा है, बच्चों की छुट्टियां भी पड़ी रही हैं, तो आप लोग आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। यहाँ पे मैं अपने पापा जी का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। आसपास के एरिया में आपको कहीं भी घुमाना हो, ओमकारेश्वर मंदिर, तुंगनाथ मंदिर, मक्कू मठ मंदिर, साथ में कार्तिक स्वामी मंदिर, दोस्तों ऑल इंडिया कहीं भी टूर करवा लो। लेकिन आपको अगर हमारी साइड, हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में घूमना है तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखो भाई, हमारी दादी जी भी खेतों की ओर आते हुए। दादी कहाँ खाद डालने नहीं काटो तो सुखिया नूचे सु। रात के लगभग 8 बजे का समय हो चुका है दोस्तों। अभी मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। आपने मेरा कल वाला ब्लॉग देखा होगा कि मैंने 3-4 बार डाला। किसी टाइम मैं प्राइवेट कर रहा, कभी कुछ कर रहा, तो येलो डॉलर आ रहा था, किसी टाइम कॉपीराइट आ रहा है, किसी टाइम AI टूल्स दिखा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई प्रॉब्लम क्या हो रही है। मैं यहाँ पे 4-5 बजे आ गया था दोस्तों, और इसी कारण मैंने कहा कि एक बार ब्लॉग पड़ जाए उसके बाद शूट करूँगा, क्योंकि फ़ोन गर्म हो जाता है तो ब्लॉग पड़ता नहीं है।
और उसके बाद से भाई अभी तक मैं घर गया एक बार, फिर वापस आया, 3 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, बट अभी तक मेरा ब्लॉग ढंग से अपलोड नहीं हुआ है। एक बार अपलोड होने के बाद लोगों ने देख भी लिया था, बट उसके बाद सडनली यूट्यूब ने डाउन कर दिया भाई। और अभी आसपास का माहौल इतना डरावना सा है ना, और आवाज़ सुनो आप, ये देखो भाई अलग ही आवाज़ आ रही है। जो निन्यारे वगैरह होते हैं, रात के कीड़े होते हैं ना, वो आवाज़ कर रहे हैं, जबकि चंद्रमा जस्ट ऊपर है। ये देखो भाई इसी का उजाला पड़ रहा है हल्का। रात लगभग 20-25 मिनट पहले हो गई थी और अभी भी मैं यहाँ पे हूँ भाई। पहले बैठा रहा, मैंने कहा होगा अपलोड हुआ, पहले अपलोड ही नहीं हो रहा था, जबकि नेटवर्क भी सामने ही है। पहाड़ों में भाई हर दिन का ब्लॉग डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो भी भाई नेट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। 5-10 GB की वीडियो रहती है। अब हम ड्रोन शॉट भी ऐड करते हैं, तो जो ड्रोन शॉट होते हैं वो आपने देखा होगा कि मैं 4K क्वालिटी में यूज़ करता हूँ। आपने मेरे ड्रोन शॉट की क्वालिटी भी देखी होगी कि काफ़ी ठीक ठाक रहती है, जिस कारण वीडियो का साइज़ और भी बड़ा हो जाता है, और उससे एक्सपोर्ट करने में भी टाइम लगता है। और एक्सपोर्ट के बाद अपलोड के बाद थंबनेल बनाओ, तब जाके पब्लिक होती है। लगता आसान है वीडियो, बट है बहुत मुश्किल। बहुत डर भी लगता है भाई ऐसे में, बट क्या करें भाई, वीडियो डाल के तो जानी है। तो फाइनली दोस्तों अभी मेरा ब्लॉग अपलोड हो चुका है, तो जल्दी से घर चलता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा रहना सेफ़ नहीं है। और ये वीडियो मैं कोई घर के पीछे से नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो दोस्तों मैं कोई घर के पीछे से नहीं बना रहा हूँ, खेतों में आ रखा हूँ। ये देखो भाई, ये हमारे हरे भरे खेत है, ये खेत जाने वाला रास्ता है, और इधर वो सामने वाले गांव दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अभी मैं घर पहुंच चुका हूं, और वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है, अनलिस्टेड में डाल रखी है मैंने। हरी सब्जी बनाते हैं, दादी ने यहाँ पे धो के रेडी कर दी है, बस अभी इसको छोंकना रह गया है। तो भाई वैसे तो हरी सब्जी दोस्तों हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन ये वाली हरी सब्जी हम मौसी के यहाँ से लेके आए थे। चलो भाई बनाते हैं। मन बोध माया तेरी सौड़ी किसे जाऊं, रूप की पोरी गगरी छमो टोल पे जाऊं, डांडा मरुड़ी माँ लौक दी कुएड़ी माँ। तो दोस्तों रात का समय हो चुका है, सब्जी तो भैया ने बना दी है, मैं बाहर पे लगी हुई हूँ रोटी बनाने पे, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और बना रहे हैं मस्त करके चूल्हे में रोटी। चूल्हे की रोटी का स्वाद तो गजब का ही होता है। बाकी इस साइड दादी भी बाहर पे बैठी हुई है, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती है ना इस टाइम, अभी के और सुबह के टाइम पे। साक्षी बना रही है दोस्तों रोटी, और दादी और मैं मस्त बैठे हुए हैं बाहर पे, मस्त ठंडी हवाएं चल रही हैं। कैसा लग रहा है दादी? अच्छा लग रहा है बाहर, बिल्कुल बढ़िया। ऐसा है कि मौसम दिन में भले बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मौसम इतना मस्त हो रखा है कि बाहर पे ही रहने का मन कर रहा है दादी? और साक्षी भी बाहर पे ही रोटी बना रही है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अगर चूल्हे पे बना रही है तो बाहर पे हम लोग अंगीठी में बनाते हैं, ये सर्दियों में भी काम आ जाती है और आजकल गर्मियों में भी है। हम लोग दोस्तों अभी अंदर पे आ चुके हैं, तो साक्षी से पूछते हैं भाई कैसा हो रहा है खाना? काफ़ी टेस्टी हो रही है भाई सब्जी, घर की सब्जी है बिल्कुल, कोई भी केमिकल नहीं है, तो स्वाद तो आएगा ही। और ऊपर से चूल्हे की रोटी और चूल्हे की सब्जी, और साथ में हो पहाड़ी देसी घी एकदम, तो खाने में अलग ही स्वाद बढ़ जाता है। वैसे हरी सब्जी हर किसी को पसंद नहीं आती है, लेकिन अगर मैं सब्जी में थोड़ा तेल ज़्यादा डालो फिर तो किसको नहीं आएगी पसंद। रात के 9:30 बज चुके हैं दोस्तों, अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, और अब भी जैसे ही मैं घर पहुंचा था तो उस टाइम तक मैंने वीडियो पब्लिक कर दी थी, तो उस टाइम तो सही था। फिर वापस से येलो डॉलर आ गया है, मतलब दिन भर की जितनी भी मेहनत है किसी काम की नहीं है। येलो डॉलर आने का मतलब होता है कि आपने जो भी ब्लॉग बनाया, एडिट किया, थंबनेल डाला, अपलोड किया, उसके बाद आपको रेवेन्यू 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मतलब आज का दिन ऐसे ही गया, ऊपर से चैनल पे इफ़ेक्ट भी पड़ता है, और अब समझ ही नहीं आ रहा है, तुरंत नहीं आता है अनलिस्टेड में, जब मैंने पब्लिक कर दी उसके बाद आ रहा है। तो ऐसे आज दिन में 5 बार हो चुका है, और साक्षी के साथ लाइफ में ओनली एक ही बार हो रखा है। मेरे साथ एक बार हुआ था और मैंने तुरंत अपना व्लॉग डिलीट कर दिया था, और जो मैंने समझ ही नहीं आता क्यों होता है, और भैया के साथ आजकल वो ज़्यादा हो रहा है। इसका रीज़न नहीं बताता है दोस्तों, यूट्यूब का समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अभी तो साक्षी के चैनल पे ऐसा कुछ नहीं है, अब सब ठीक हो गया है।
बट कभी कभी चैनल पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ जाता है इन चीज़ों और फिर से। दिमाग में इतना वो होता है क्योंकि भैया की तो जॉब हुई है। अब मैंने पता है आज ब्लॉग भी नहीं बनाया, इसी कारण आप देख रहे होंगे बहुत छोटा सा ब्लॉग बनाया है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बनाना। 8-10 मिनट का भी मुश्किल से बना होगा क्योंकि भाई आज का पूरा दिन ऐसे ही चला गया। मैं वहाँ शाम को 4 बजे बैठ गया था, मैंने कहा जल्दी हो गया अपलोड। 4 से 5 बजे मतलब 1 घंटे में एक ब्लॉग अपलोड होता है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा। हर बार मैंने ब्लॉग अपलोड किया उसमें येलो डॉलर बन गया। रेड डॉलर का मतलब होता है दोस्तों कॉपीराइट आना, और एक स्ट्राइक वो अलग होती है, उससे तो हमारी वीडियो ही रिमूव हो जाती है। और जो येलो डॉलर होता है उसका मतलब होता है कि वीडियो पे व्यू आएंगे लेकिन रेवेन्यू एक नहीं मिलेगा। और जो ग्रीन डॉलर होता है वो सबसे मेन होता है, उसका मतलब होता है कि आपकी वीडियो सेफ़ है, सिक्योर है। और कोई भी मतलब उसमें ऐसा पता है बीच में क्या हुआ, कल के ब्लॉग में मुझे लगा कि पहले एक्सीडेंट दिखाया था मैंने एक जगह पे हुआ था, तो मुझे लगा शायद उस कारण हुआ होगा। मैंने उस पूरे पार्ट को काटा, उसके बाद भी जो येलो डॉलर रहता है दोस्तों उसका कोई रीज़न नहीं दिखाता है। तो सबसे माइनस पॉइंट यही है साक्षी? अभी साक्षी भी सिलाई करेगी। भैया तो अंधेरे में आया क्या बोलते हैं ब्लॉग वो अपलोड करके। इतने रिस्क में गया मैं वहाँ, इतने रिस्क में गया मैं वहाँ, बीच में एक बार घर आया फिर गया, और फिर जब रात हुई, अभी देखो भाई बाहर रात ही है। हमारे यहाँ बाघ बहुत ज़्यादा होता है, बाघ बोले तो तेंदुआ। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि रिंकू को उसके घर से उठा के लेके गया था, बट ख़तरा तो रहता ही है। मैंने सोचा कि चलो भाई ब्लॉग अपलोड हो जाएगा, आज के पूरे दिन भर मैंने मेहनत की है तो ब्लॉग अपलोड हो जाएगा। बट ब्लॉग अपलोड हो गया था, 1 घंटे में एक ब्लॉग होता है। कभी जल्दी होता है 30 मिनट में, लेकिन कभी कभी बहुत टाइम लगता है। साक्षी तो घर पे ही अपलोड कर देती है, पर इसके मुझे 3-4 घंटे लगते हैं क्योंकि मैं सुबह सुबह जो है 6 बजे या 5 बजे के करीब अपने छत में रख देती हूँ। हाँ, तो मेरी आदत नहीं है ऐसे छत में रखने की, क्योंकि मैं फ़ोन भी चलाता हूँ। इस वजह से दिक्कत यही है दोस्तों, पहाड़ों में भाई एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि ब्लॉग कैसा लगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।